सुप्रभात बच्चों। जो हमारा पाठ है न्याय, उस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं। और बच्चों, आज हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। और आप बड़े ध्यान से प्रश्नों की चर्चा को सुनिए और यूट्यूब के आधार पर या PDF में से देख करके आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपकी एग्जाम यूनिट 7 है और उसके जो कोर्स हैं 1 to 5 चैप्टर है, बराबर। और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया है, आप कभी भी किसी भी समय आप पूछ सकते हो। ओके, तो इस अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं, बराबर। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि वाजिद को, बराबर, वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर उसमें से तेल निकालने लगा, तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई और उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, और इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तनों में मोहरों का पता चला। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया, पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। ओके, फिर तीसरा प्रश्न है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया। तो एक दिन खलीफा अपना पोशाक बदल कर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा, तो छिप कर उनका खेल देखने लगे। तो लड़का न्यायाधीश बना था, बराबर। तो उसकी समझदारी से उसने जो बच्चों का न्याय वो कर रहा था, बराबर। तो वहाँ छिप करके, बराबर, तो और निर्णय करने की उसमें जो पद्धति थी, वह पद्धति मतलब कि खलीफा को बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया, बराबर। ओके, किसने बुलाया? खलीफा ने बुलाया। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। फोर्थ प्रश्न कि तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया। तो तेलियों ने घड़े के तेल को देखकर, चखकर और सूंघकर बताया कि वह 2 महीने पुराना तेल है। असली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया है कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वह घबरा गया। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया। तो तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इसे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। ओके, फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया। तो हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता ने बच्चों हकीकत, सच्चाई
का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। ओके, ये बच्चों नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न 2 है यहाँ पर कि कौन किसे कहता है। प्रश्न ऐसा है कि कौन किसे कहता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कौन किसे कहता है। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। बराबर, तो ये अली ख्वाजा वाजिद से कहते। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है, आप अपना घड़ा तय खाने में रखाइए, तो वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न, आप काजी की अदालत में जाइए, तो यह लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। बराबर, आप इस घड़े की जांच कीजिए, तो हसन तेलियों से कहता है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। बराबर, तो कौन कहता है? अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। ओके, तो बच्चों फिर आगे जो प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न इस तरह का यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न 3 जो है कि आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखिए। बराबर, तो इसको हम पत्र लिखते हैं और यह पत्र आपको पीडीएफ में है। बराबर, तो 20 कल्याण सोसाइटी शिवा पार्क मुंबई, कोड नंबर जो है 4000, फिर 0021। बराबर, और डेट रहेगी कल की डेट, तो 22 फरवरी 2001। प्रिय मित्र, ओम सप्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेट वे ऑफ इंडिया पहुंचेंगे। वहां एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवाओं की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की यह जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुंचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम है धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुफाएं देखी। कई गुफाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुफा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसने हम सब का मन मोह लिया है। और हमने वहाँ से एक होटल में कहते हैं कि होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए और हमारा यह दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी यादगार आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना और सीता दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र नयन। ओके, और बच्चों नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या तुम्हारे साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए जाना पड़ा हो। उस घटना को विस्तार से लिखिए। बच्चों यह घटना तो आप अपने तरीके से आप अपने सूझबूझ के अनुसार आप इसे लिख सकते हो। ओके, और फिर आगे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर है देखेंगे बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर जिस तरह का प्रश्न है कि प्रश्न यह है कि कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखिए कि पूरी कहानी स्पष्ट हो जाए। बराबर, तो शॉर्टकट में हमें लिखना जैसे एक लिख करके यहाँ पर बताया गया है कि रात में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। बराबर, तो इसका इस तरह से आप लिखेंगे कि
500 मोहरों को तेल में भरे घड़े में रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट उस घड़े को मित्र बाजिद के तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जरूरत पड़ने पर बाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना, मोहरे को चुरा लेना। और जो चौथा जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि अली ख्वाजा और बाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना। और पांचवा पॉइंट है खलीफा का वेश बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। 6 पॉइंट हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरे की चोरी का पता लगाना। और 7 पॉइंट जो है अली ख्वाजा को मोहरे वापस मिलना, बाजिद को सजा। बराबर, इस तरह से आपको करना है। कि बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट जो चौथा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी है कि प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं, उनको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए, उचित शीर्षक दीजिए। यानी उलट पलट आने जो चित्र दिया हुआ चित्र क्या है, आगे पीछे है। तो यहाँ पर देखेंगे कि चित्र में कि जो मतलब कि जो शेर है, शेर के सामने कौन है, चूहा है। बराबर, और यहाँ पर देखेंगे चूहा क्या जाल को काट रहा है। बराबर, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, पहला चित्र जो है कि पहला चित्र इस तरह से होगा कि शेर सो रहा है और उसके सामने कौन बैठा है, उसके सामने चूहा बैठा हुआ है। बराबर, तो इस तरह से कहानी की आपकी शुरुआत होगी कि एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था और शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल जिसमें एक कौन रहता था, चूहा। और देखेंगे कि चूहा का चित्र यहाँ बना हुआ है। बराबर, चूहा का चित्र देखेंगे यहाँ पर ये बना हुआ है। और देखेंगे यहाँ पर कि शेर क्या है, शेर मस्त होकर के ये सो रहा है। बराबर, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब शेर यहाँ पर सो रहा है तो एकाएक सोए हुए शेर को, बराबर जब शेर सो रहा है तो क्या होता है, शेर सो रहा है तो चूहा उसके पीठ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा जी, मतलब कि शेर क्या करता है, शेर को सोया हुआ देख चूहा उसके पास गया और शेर के शरीर पर चढ़ाव नाचने लगा। यहाँ आप चित्र में देखेंगे, बराबर चित्र देखेंगे शेर मस्त होकर के सो रहा। बराबर, और यहाँ देखेंगे शेर के पीठ पर चूहा क्या है, डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, वह नाच रहा है। ओके, और फिर बच्चों नेक्स्ट अब देखेंगे कि फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे और पीछे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो चूहा मतलब वो जो है यहाँ पर कि उसकी नींद यहाँ पर क्या होती है कि एकाएक उसकी नींद खुल जाती है। किसकी नींद खुल जाती है, शेर की नींद खुल जाती है। बोलो, और फिर क्या होता है, तो शेर की नींद खुल गई, उसने गुस्से से चूहे को क्या किया, पकड़ लिया। बराबर, क्या किया, उसने गुस्से से चूहे को पकड़ लिया। यहाँ पर देखेंगे चित्र में यहाँ पर बताया हुआ है, उसने क्या किया, उसको पकड़ लिया। बराबर, और कहाँ पकड़ा है, ये रहा, देखो यहाँ पर वो पकड़ लिया उसको। जब उसकी नींद खुलती है तो क्या करता है, वो उसको चूहे को वो पकड़ लेता। कि कौन पकड़ता है, सिंह। बराबर, शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। देखो यहाँ पर, बराबर पहले चूहा कहाँ था, उसके सामने था, दूसरी बार चूहा उसके पीठ पर नाच रहा है, जबकि शेर सो रहा है, और तीसरी बार अपने पास पाकर उसको उसने अपने पंजे से पकड़ लिया। बराबर, चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यानी चूहा क्या करता है, अपने बचाव के लिए विनती करता है। बराबर, और फिर क्या होता है यहाँ पर देखेंगे कि आप आगे जाएंगे कि एक दिन क्या होता है, कुछ जंगल में कौन आता है, यहाँ पर चित्र देख। बराबर, कि एक दिन क्या हुआ कि एक दिन शिकारी जंगल में शिकार करने आया और उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछा दिया। बराबर, तो शिकारी आता है, अपना जो नेट है, बराबर जो जाल है वो किसके ऊपर डाल देता है, वह सिंह के ऊपर उसे बिछा देता है। और फिर क्या होता है, बराबर यहाँ पे चित्र में दिया हुआ। बराबर, और फिर क्या होता है उसके बाद
कि एकाएक जो चूहा है वो क्या होता है, बराबर, सिंह जो है, बराबर, जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर उसने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। आने की जब देखा कि उसके मतलब कि जो शेर है वो शिकारी ने उसके ऊपर जाल बिछा दिया है, तो उसने बाकी चूहे जो शेर थे जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो सभी चूहे वहां पर आ गए और चूहों ने मिलकर क्या हुआ, सारे जो उसके जाल थे शिकारी के, उस जाल को चूहों ने मिलकर उसे काट काट डाला, बराबर। तो फिर यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि आपको इस कहानी यहाँ पर जो दिया कहानी सब आगे पीछे दिया हुआ है, उस कहानी को क्या करना है, आपको देख करके आपको सीक्वेंस में लगाना है, बराबर। तो इस तरह क्या हुआ, शेर ने अपने साथियों को मिला करके और चूहे अपने साथियों को मिला करके और शेर की जान बचाई और शिकारी से बचाए। उस दिन शेर और चूहा क्या हो गए, मित्र बन गए, बराबर, और साथ में खेलने लगे। तो यहाँ चित्र देखेंगे कि चूहा देखो यहाँ नाच रहा है और यहाँ पर देखो जो शेर है वो शेर हंस रहा, बराबर। यहाँ पर दोनों में अच्छी मित्रता हुई है। ओके, तो बच्चों इसका जो होगा शीर्षक और शेर और सिंह, बराबर, क्या होगा, शेर और सिंह। बच्चों आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा ग्रामर जो पार्ट यहाँ पर दिया हुआ, पर ये वाला कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण क्या करना है, क्रियावाचक शब्द ढूंढ करके उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखे। जैसे राधा ने संजय को पत्र लिखा, राधा ने किसको पत्र लिखा, बराबर। तो क्या करना है, क्रियावाचक शब्द ढूंढ करके और उसके फिर से उसको प्रश्नवाचक बनाना है, बराबर। जैसे दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि देखेंगे यहाँ पर कि दूसरा जिस तरह से एग्जाम्पल हमने किया, अब आगे देखते हैं कि आगे जो यहाँ पर दिया हुआ, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो बच्चों को कहानी किसने सुनाई, सुनाई क्या है, क्रियावाचक है। रात को कुत्ते भौंकने लगे, बराबर, तो भौंकने, बराबर, तो क्या होगा, रात को कुत्ते भौंक रहे थे क्रियावाचक। ओके, वह पटाखे देख रहा था, वह क्या देख रहा था, बराबर। नेक्स्ट, वेदांत किताब पढ़ रहा था, तो कौन किताब पढ़ रहा था वो क्या है, क्रियावाचक है। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया, बराबर, और कब चला गया, बराबर। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि तन्मय मेरे पास से कब चला गया क्या है, वो क्रियावाचक है। ओके, फिर जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि आकाश में पतंग उड़ रही थी, क्या है कि आकाश में पतंग उड़ रही थी, पतंग कहाँ उड़ रही थी और क्रियावाचक है उड़ रही थी। बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, पर बाकी आने वाले समय में आगे हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, और आप लोगों के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, और आपको जब समय मिले तो आप इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा आप लिख सकते PDF में से और YouTube में भी से। ओके, थैंक यू।